वेलकम टू द क्रैश कोर्स। आज हमारे क्रैश कोर्स का वीक नंबर 2 है और वीक नंबर 2 का लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हम थर्मल एक्सपेंशन के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। पहले हम थर्मल एक्सपेंशन को रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम थर्मल एक्सपेंशन से रिलेटेड एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस को देखेंगे। तो हम पहले रिवाइज कर लेते हैं कि थर्मल एक्सपेंशन होती क्या है। ओके, तो हमने भी देखना है कि व्हाट इज थर्मल एक्सपेंशन। ओके, तो आपको इस बात का पता होगा कि जब भी हम किसी मटेरियल को हीट करते हैं तो हीट करने से उसकी लेंथ या उसकी वॉल्यूम में जो है वो इजाफा हो सकता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? थर्मल एक्सपेंशन। और ये सॉलिड्स में भी होता है, लिक्विड्स में भी होता है और गैसेस में भी होता है। ओके, तो थर्मल एक्सपेंशन जो है इसको हम डिफाइन कर सकते हैं expansion of materials on heating। इसे आप एक्सपेंशन भी कह सकते हैं। इसी तरह आप इसको ये भी कह सकते हैं कि इंक्रीज ऑफ साइज ऑफ मैटर ऑन हीटिंग। जब भी हम किसी मैटर को हीट करते हैं तो उसके जो साइज़ में जो इजाफा होता है, इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। ओके, सो नाउ थर्मल एक्सपेंशन जो है वो 3 टाइप्स की हो सकती है। थर्मल एक्सपेंशन जो है वो 3 टाइप्स की हो सकती है। हम उसे डिटेल से भी डिस्कस कर लेते हैं कि ये किस किस टाइप्स की हो सकती है। ओके, नंबर 1 इज लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। ओके, अगर किसी ऑब्जेक्ट की एक्सपेंशन हो रही है, उसमें उसकी लेंथ या वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, तो उससे हम थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। लेकिन लीनियर का मतलब है एक स्ट्रेट लाइन में, एक डायमेंशन में। तो अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट जो है वो 1 डायमेंशन में उसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है, चाहे वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, चाहे वाई एक्सिस के या जी एक्सिस के, तो उसे हम क्या कहते हैं? लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। इसी तरह से वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन होती है। वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। तो वॉल्यूम चूंकि 3 डायमेंशन में होता है, तो ये एक्सपेंशन जो है वो 3 डायमेंशन में होती है। इसी तरह से हमारे पास तीसरी टाइप जो है उसे हम कहते हैं सरफेस थर्मल एक्सपेंशन। अगर कोई सरफेस है, लेट से कोई डिस्क है हमारे पास, कोई प्लेट है, अगर उसकी सरफेस में इंक्रीमेंट आ रहा हो, उसके सरफेस के साइज में इंक्रीमेंट आ रहा हो, तो उस एक्सपेंशन को हम क्या कहते हैं? सरफेस थर्मल एक्सपेंशन। और सरफेस थर्मल एक्सपेंशन जो है ये 2 डायमेंशंस में होती है। तो ये हमारे पास 3 टाइप्स हैं थर्मल एक्सपेंशन की, जिसमें लीनियर है, वॉल्यूम है और सरफेस है। लीनियर मैंने आपको बता दिया कि अगर लेंथ इंक्रीज कर रही है, कुछ ऐसे शेप के मटेरियल्स होते हैं जो लेंथ ही होते हैं, तो अगर उनकी लेंथ इंक्रीज कर रही है तो हम कहेंगे लीनियर थर्मल एक्सपेंशन हो रही है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका कोई वॉल्यूम है 3 डायमेंशंस में, अगर उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर रहा है तो हम उसे वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन कहेंगे। इसी तरह अगर किसी ऑब्जेक्ट की सरफेस इंक्रीज कर रही है तो उसे हम सरफेस थर्मल एक्सपेंशन कहेंगे। तो ये हमारे पास एक फॉर्मल सा इंट्रोडक्शन था। अच्छा, अब हम कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास जो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है L इक्वल्स L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ओके, तो ये हमारा फार्मूला होता है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का, जिसमें ये जो L है ये चेंज इन लेंथ है, यानी कि जो चेंज आया उसके अंदर
एल नॉट इज़ द ओरिजिनल लेंथ, और ये जो अल्फ़ा है इसे हम कहते हैं कॉफिशेंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। इसे हम डिफाइन करते हैं कॉफिशेंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। और इसका जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, दैट इज़, इसको हम डिनोट करते हैं अल्फ़ा के साथ, और अल्फ़ा बराबर होता है हमारे पास फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ ओवर चेंज इन टेम्परेचर। मतलब कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जो है उसमें 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो इंक्रीमेंट लाते हैं, तो उसकी जो लेंथ है जो उसमें इजाफा होता है, इसकी रेशो को हम क्या कहते हैं, अल्फ़ा, यानी फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ पर केल्विन। मतलब पर केल्विन यानी कि या पर डिग्री सेल्सियस के 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने से जो इंक्रीमेंट आ रहा है उसे हम क्या कहते हैं, उसका अल्फ़ा। और इस अल्फ़ा को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको भी बताया, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ पर केल्विन। पर केल्विन भी कह सकते हैं आप, या पर डिग्री सेल्सियस भी कह सकते हैं। तो ये एक फॉर्मल सा इंट्रोडक्शन था हमारे पास लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का। और इसके साथ साथ हम यहाँ पे एक और बात भी डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन है 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है। नंबर 1, टेम्परेचर के ऊपर। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसमें जो थर्मल एक्सपेंशन है वो बढ़ेगी। नंबर 2, दूसरा है नंबर ऑफ एटम्स या ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स। अगर एक ऑब्जेक्ट जो है उसके पास नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा है तो उसमें थर्मल एक्सपेंशन जो है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसी तरह से नेचर ऑफ मटेरियल, ये नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। फाइन। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर हमारी थर्मल एक्सपेंशन जो है वो क्या करती है, डिपेंड करती है। तो आई होप सो कि आपने ये वाला हिस्सा जो है वो नोट कर लिया होगा। ओके, हम अब आगे मूव करते हैं। ओके, नाउ अब हमने बात करनी है वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन की। वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। तो सबसे पहले हम इसका जो है वो फार्मूला देख लेते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है V यानी चेंज इन वॉल्यूम इक्वल्स V नॉट ओरिजिनल वॉल्यूम 1 प्लस बीटा डेल्टा T। तो ये भी उससे मिलता जुलता फॉर्मूला है। ये चेंज इन वॉल्यूम V और V नॉट ओरिजिनल वॉल्यूम, और बीटा जो है, बीटा हमारे पास जो है इसे हम कहते हैं कॉफिशेंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। और इसी तरह से हम बीटा को भी डिफाइन कर सकते हैं कि बीटा जो है हमारे पास, दैट इज फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय, और फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक है, इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट भी पर केल्विन होगा। ओके, तो ये हमारे पास वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन है। ये भी उन 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होंगे तो वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा होगी, अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा होगी। और इसी तरह से जो है वो अगर हम नेचर ऑफ मटेरियल को चेंज करेंगे, जैसे एलुमिनियम जो है, एलुमिनियम ज़्यादा एक्सपैंड करता है एज़ कम्पेयर टू स्टील, तो इस तरह नेचर पे भी डिपेंड करती है। ओके, तो ये हमारा था वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। अब यहाँ पे जो बात याद रखने वाली है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि बीटा जो है वो 3 डायमेंशंस में होता है। तो बीटा इक्वल्स 3 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा। तो ये जो क्वेश्चन है
ये अक्सर एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है कि लेट्स से आपको मटेरियल का अल्फ़ा दे दिया गया है और आपसे कहा गया कि चेंज इन वॉल्यूम को फाइंड आउट करें। तो आप क्या करेंगे कि आप उस अल्फ़ा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस मटेरियल का हमारे पास बीटा आ जाएगा। तो ये फार्मूला जो है वो आपने याद रखना है। ओके, तो ये था हमारे पास वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। लेकिन हमारे पास सरफेस थर्मल एक्सपेंशन जो है वो इसकी डिटेल बुक में मौजूद नहीं है, तो हम उसको टच नहीं करेंगे। हम अब आगे चलते हैं एक्सपेंशन इन लिक्विड्स। आई होप सो कि आपने नोट कर लिया होगा। ओके ओके, वॉल्यूम एक्सपेंशन इन लिक्विड्स, इसको मैंने पहले भी डिटेल से आपको बताया था कि एक बात आपने याद रखनी है कि जो हमारे पास वॉल्यूम एक्सपेंशन लिक्विड्स है, तो लिक्विड्स ज़्यादा जो है वो एक्सपैंड करते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स। और उसकी रीज़न क्या होती है? उसकी रीज़न होती है वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जिसकी वजह से लिक्विड्स जो हैं वो सॉलिड्स की निस्बत जो है वो ज़्यादा एक्सपैंड करते हैं। ओके, तो हमने यहाँ से ये बात याद रखनी है। ओके, तो हमें पता है कि जो रियल एक्सपेंशन जो है किसी भी लिक्विड की, दैट इज इक्वल्स टू apparent expansion of liquid, ओके, प्लस या इसको लिख भी लें आप, apparent expansion of liquid और real expansion of liquid, ओके, साथ expansion of container। तो जो हमारे पास रियल एक्सपेंशन होती है वो एक्चुअली सम होती है एपरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड प्लस एक्सपेंशन ऑफ कंटेनर। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक फ्लास्क है, ओके, और उस फ्लास्क में हमारे पास कोई लिक्विड है, फाइन, और उस लिक्विड का जो मेरे पास इनिशियल वॉल्यूम है दैट इज़ V1। अब होगा क्या कि जब हम इसे किसी मेथड के थ्रू जो है वो हीट करेंगे तो उससे क्या होगा कि इसका वॉल्यूम जो है वो क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। लेट्स से कि इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ होकर ये V2 हो गया है। तो ये जो आपको एक्सपेंशन नज़र आई है इसे हम कहते हैं एपरेंट एक्सपेंशन, यानी यहाँ तक चला गया। ओके, तो ये वाला जो पोर्शन था इसे हम कहते हैं एपरेंट एक्सपेंशन, क्योंकि हमने फ्लास्क की एक्सपेंशन को अकोमोडेट किया ही नहीं इसके अंदर। क्योंकि जब हम हीट करेंगे तो सबसे पहले फ्लास्क जो है वो एक्सपैंड करेगी। जब फ्लास्क एक्सपैंड करेगी तो वाटर का लेवल जो है या जो भी लिक्विड है वो थोड़ा सा डाउन आएगा। जब वो डाउन आएगा तो फिर जो लेट्स से वो यहाँ तक पहुँच गया है, तो मैंने इसको V3 का नाम दे दिया। ओके, यहाँ तक पहुँचने के बाद मतलब कि फ्लास्क अपनी आखिरी हद तक जो है वो एक्सपैंड हो चुकी है। उसके बाद वो हीट ट्रांसफ़र करना शुरू करेगी वाटर को या लिक्विड को, जो भी आपने यूज़ किया। तो फिर लिक्विड का लेवल राइज करेगा और फिर वो राइज करके जो यहाँ तक पहुँचा है इस लेवल तक, इसे मैं कह लेता हूँ V4, ठीक है, जो कि इक्वल है V2 के। तो ये वाला जो हिस्सा है ये बेसिकली रियल एक्सपेंशन है, क्योंकि इस एक्सपेंशन में दो चीज़ें हैं। ये वाला जो हिस्सा है दैट इज़ एक्सपेंशन ऑफ फ्लास्क, इसमें क्या है, एक्सपेंशन ऑफ फ्लास्क भी इंक्लूडेड है, और ये क्या है, एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो ये हमारे पास रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स हैं। तो यहाँ से हमारा ये टॉपिक भी क्लियर हो गया कि जो लिक्विड्स हैं वो किस तरह से एक्सपैंड करते हैं, और इसके लिए फार्मूला हम वो बीटा वाला ही यूज़ करते हैं।
बीटा इक्वल्स डेल्टा वी ओवर वी नॉट डेल्टा टी, और इसके साथ जो है वो एपरेंट लिख लेते हैं या रियल लिख लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपेंशन। ओके, तो आई होप सो कि ये भी क्लियर हो गया होगा। उसके बाद कुछ इसकी एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि आप जो है वो थर्मल एक्सपेंशन की एप्लीकेशंस कहाँ पे हैं कि आप वायर्स को जो है सैगिंग इन वायर्स कि थोड़ा सा ढीला करते हैं उसको, वायर्स को, ताकि वो स्नैप ना कर जाएं। इसी तरह बाय मेटल स्ट्रिप है, बाय मेटल स्ट्रिप है। ओके, इसी तरह से जो है वो क्या कह सकते हैं उसको, एक्सपेंशन जो होती है रेलवे लाइंस में, रेलवे लाइन में आप फिश प्लेट्स जो हैं वो लगाते हैं ताकि एक्सपेंशन जो है उससे कोई नुकसान ना हो सके। तो ये सारी एप्लीकेशंस हैं, इनको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे और फिर देखेंगे कि जो हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं उनको भी सॉल्व करते हैं। ओके, तो पहला एमसीक्यूज़ है हमारे पास, थर्मल एक्सपेंशन इन मैटर इज़ प्राइमरली कॉज्ड बाय इंक्रीज इन द डैश ऑफ द पार्टिकल्स। तो आपने एक बात तो समझी हुई है कि जो टेम्परेचर है, यानी कि जब आप किसी को हीट करते हैं तो आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो टेम्परेचर हैज़ अ डायरेक्ट रिलेशन विद एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं तो उससे उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसकी वाइब्रेशंस में इजाफा होता है, उनकी मोशन में इजाफा होता है, उनकी काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होता है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी नहीं आप कहेंगे, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी मोस्टली तब चेंज होती है जब हमारा जो मटेरियल है वो फेस चेंज करता है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में चला गया, लिक्विड से गैस में चला गया, तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक टेम्परेचर के साथ होता है, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन जो है दैट इज़ बी, कि थर्मल एक्सपेंशन जो है वो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने की वजह से क्या होती है, चेंज होती है। ओके, आगे मूव करते हैं। ओके, विच स्टेट ऑफ मैटर एक्सपैंड द मोस्ट फॉर द सेम राइज इन टेम्परेचर। जी, हमारे पास 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। लेकिन आपको पता है कि सॉलिड्स की जो स्ट्रॉन्ग होती हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो इसको ज़्यादा हीट चाहिए होगी एक्सपैंड करने के लिए। लिक्विड्स की जो है वो इंटरमीडिएट होती हैं, तो इसलिए इसको इसकी निस्बत कम चाहिए। लेकिन गैसेस जो हैं उसकी जो हमारे पास फोर्सेस होती हैं वो क्या होती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं। तो इसलिए कि अगर आप तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर को जो है वो इक्वली टेम्परेचर देंगे तो उनमें जो गैसेस हैं, गैसेस सबसे ज़्यादा जो है वो क्या करेंगी, एक्सपैंड करेंगी। ओके, आगे चलते हैं अब हम। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। ओके, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन रेफर्स टू एन इंक्रीज इन हाउ मैनी डायमेंशंस। तो मैंने आपको बताया था कि जो लीनियर हमारे पास होती है वो 1 डायमेंशन में जो है वो क्या करती है, इंक्रीमेंट लाती है साइज में, तो उसे हम लीनियर कहते हैं। अगर 3 डायमेंशन में होगा तो उससे हम वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। तो ये 1 डायमेंशन में लाती है, तो इसका सही ऑप्शन है 1। ओके, आगे चलते हैं। द SI यूनिट फॉर कोफिशिएंट ऑफ, यस, अल्फा क्या था, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, अल्फा इक्वल्स डेल्टा L ओवर L नॉट डिवाइडेड बाय डेल्टा T। अब अगर आप देखें ये जो हमारे पास ऊपर चेंज इन लेंथ है, नीचे ओरिजिनल लेंथ है, तो ये एक रेशो है। रेशो में सेम क्वांटिटीज़ होती हैं तो इनके यूनिट्स आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो इसलिए जो फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ है इसका कोई यूनिट नहीं होता, ये सिंपल नंबर से डिनोट की जाती है। तो पीछे रह गया हमारे पास डेल्टा T। तो डेल्टा T जो है इसका केल्विन होता है। चलें आपकी आसानी के लिए हम पुट भी करते हैं। चेंज इन लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर ही होता है। ओरिजिनल लेंथ का क्या होता है, मीटर। और टेम्परेचर का क्या होता है, केल्विन। ठीक है, तो ये एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट नहीं हो गए, तो पीछे क्या बच गया, के की पावर यहाँ पे +1 है, ऊपर जाए क्या हो जाएगा, -1। तो इसका जो सही आंसर है वो पर केल्विन है। इसी तरह से ये पर डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है।
ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में पर केल्विन है, वेल एंड गुड। तो हमारा सही ऑप्शन जो है दैट इज़ पर केल्विन। ओके, आगे चलते हैं। 5 है कि जब आपने एक बायोमेटल स्ट्रिप जो है उसको हीट किया है तो व्हेन अ बायोमेटल स्ट्रिप बेंड्स व्हेन हीटेड बिकॉज द टू मेटल्स हैव डिफरेंट। जी, तो बायोमेटल स्ट्रिप क्या होती है कि आपके पास लेट से कि ये एक हमारे पास लेट से कि आयरन है, ओके, आयरन की स्ट्रिप है और इसके साथ आपके पास ब्रास है। तो ये दो स्ट्रिप्स को आप जोड़ते हैं और दोनों स्ट्रिप्स की नेचर ऑफ मटेरियल डिफरेंट है। मैंने आपको बताया कि दिस वन इज़ आयरन लेट से एंड दिस वन इज़ ब्रास। तो दोनों मटेरियल्स डिफरेंट हैं, तो दोनों के कॉफिशिएंट्स डिफरेंट हैं। तो कॉफिशिएंट्स डिफरेंट होंगे तो दोनों का जब टेम्परेचर हम एक जैसा इंक्रीज करेंगे तो एक ज़्यादा इंक्रीज करेगी अपनी लेंथ और एक कम करेगी। और बायोमेटल स्ट्रिप के केस में ब्रास जो है इसका कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जो है वो क्या होता है, जो है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू आयरन। इस वजह से जो है कम होता है, जिसकी वजह से ये जल्दी ज़्यादा एक्सपैंड करती है और ये जो है वो देर से एक्सपैंड करती है। तो इनके जो कॉफिशिएंट्स ऑफ एक्सपेंशन है वो क्या है, दोनों के डिफरेंट है। ओके, तो इसलिए इस वजह से ये दोनों डिफरेंट एक्सपैंड करती हैं। ओके, आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला L इक्वल्स अल्फा L नॉट डेल्टा टी, ये बेसिकली डेल्टा L है। ओके, इफ द इनिशियल लेंथ ऑफ द रॉड इज डबल, तो हमारे पास फॉर्मूला है कि डेल्टा L इक्वल्स अल्फा L नॉट डेल्टा टी। तो वो हमसे कह रहा है कि आपने जो ओरिजिनल लेंथ है इसको डबल करना है। तो जब आप डबल करेंगे तो क्या इफेक्ट होगा। लेट्स से कि ये हमारा ओरिजिनल चेंज इन लेंथ है, इसको मैं L1 कह लेता हूँ और इसको ऐसे रहने देता हूँ, ठीक है। तो दूसरा हम फार्मूला लिखते हैं डेल्टा L2 इक्वल्स अल्फा L नॉट, उसने कितना कहा था हमें कि आपने डबल करना है, और साथ क्या आ जाएगा डेल्टा टी। तो डेल्टा L2 इक्वल्स 2 स्टार्ट में आ जाएगा अल्फा L नॉट डेल्टा टी। तो आप देखें कि अल्फा L नॉट डेल्टा टी आपस में सेम है, किसके बराबर, डेल्टा L1। सो डेल्टा L2 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा L1। तो अगर आप ओरिजिनल लेंथ को डबल कर देंगे तो जो चेंज इन लेंथ है वो भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो इसका सही ऑप्शन जो है दैट इज डबल। ओके, आगे मूव करते हैं हम। ओके, ये आपकी असाइनमेंट है असल में कि अगर आप पेज नंबर 50 अपनी बुक को ओपन करेंगे अभी तो आप जो है वो नोट करेंगे कि वहाँ पे कुछ हमारे पास मटेरियल्स लिखे हुए हैं और उनकी लीनियर थर्मल एक्सपेंशन जो है वो आपके पास लिखी हुई है। तो आपने बताना है कि किसका कॉफिशिएंट जो है वो लोएस्ट होता है, एल्यूमिनियम का, स्टील का, कॉपर का या क्वार्ट्ज का। हमारे साथ यहाँ पे स्क्रीन भी मौजूद है, अगर आप आंसर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आंसर भी कर सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख के हमें सेंड कर सकते हैं। तो आपके पास कुछ सेकंड्स हैं। चलिए मैं बता देता हूँ आपको कि क्वार्ट्ज जो है इसका जो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है, यस थैंक यू आशी आई गेस, तो क्वार्ट्ज इसका जो है वो राइट आंसर है। क्वार्ट्ज का जो थर्मल एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है, सबसे कम होता है। ओके, आगे चलते हैं। एट्थ है रियल वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ अ लिक्विड इज इक्वल्स टू। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो हमारे पास रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड है दैट इज इक्वल्स टू एपरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड प्लस एक्सपेंशन ऑफ कंटेनर। तो इन दोनों का सम होता है। तो एपरेंट एक्सपेंशन प्लस एक्सपेंशन ऑफ कंटेनर, एपरेंट एक्सपेंशन माइनस नहीं, माइनस तो नहीं होता, एक्सपेंशन ऑफ कंटेनर ओनली, नन ऑफ दिस। तो इसका सही ऑप्शन जो है दैट इज एपरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड जो हमने डिस्कस किया था एंड एक्सपेंशन ऑफ कंटेनर। अगर आप इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो आपके पास जो है
वो रियल एक्सपेंशन जो है वो आती है। ओके ओके जी, थैंक यू, ए है, सही बताया आपने। ओके आगे चलते हैं। 9. When tight metal bottle cap is immersed in hot water. ओके अक्सर आप देखते थे कि जो हमारे पास डिफरेंट जो थी वो बॉटल्स आती थी ग्लास की, या फिर जो जैम की बॉटल्स होती थी, तो उसको खोलने के लिए बड़ी डिफ़िकल्टी होती थी। तो उसको हम क्या करते थे कि अगर हम उसको गर्म पानी में जो है वो इमर्स करें तो उसका जो ढक्कन होता था वो एक्सपैंड करता था, तो उस एक्सपेंशन की वजह से वो लूज़ हो जाता, जिसकी वजह से वो ईजिली ओपन हो जाता था। तो इसका जो है वो सही ऑप्शन क्या होगा? द ग्लास एक्सपैंड्स मोर देन मेटल, द मेटल कैप एक्सपैंड्स एंड बिकम लूज। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो बी है कि मेटल कैप जो था वो जो था वो एक्सपैंड होता था और लूज हो जाता, जिसको ओपन करना जो था वो आसान हो जाता था। ओके, सैग इज प्रोवाइडेड इन ओवरहेड पावर लाइंस। हाई टेंशन लाइंस में जो है, हाई टेंशन लाइंस जो है, ओके लेट्स से कि हम क्या करते हैं कि जो हाई टेंशन लाइंस होती हैं उन्हें हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ढीला जो है वो लगाते हैं। उसकी रीज़न क्या होती है? ऐसे थोड़ा सा उनके अंदर ऐसे सैग होता है। उसकी रीज़न ये है कि जब विंटर आता है, तो विंटर जब आता है तो ये आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अगर ये हम ये सैग नहीं देंगे इसको, तो जब कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो ये स्नैप यानी टूट जाएंगे बिल्कुल। तो इसलिए हम थोड़ा सा मार्जिन इनके अंदर रखते हैं ताकि जब विंटर आए, जब ये कॉन्ट्रैक्ट हों, तो ये स्नैप ना हो। तो ये किससे आपको बचाती हैं? कोल्ड विंटर नाइट्स से, रेनी सीजन से, हॉट समर डे से। एग्जैक्टली कोल्ड विंटर नाइट्स जो हैं उसमें क्या होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और इसको टूटने से बचाने के लिए हम इसमें सैग रखते हैं। ओके नेक्स्ट मूव करते हैं। विच फिनोमिना इज अकरिंग व्हेन ड्राई आइस। ओके हमने ये देखा था कि ड्राई आइस जो है ये आपके पास एक सॉलिड है, ठीक है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे सॉलिड। और इससे कौन सा फिनोमेना जो है वो स्मोक लाइक गैस, यानी कि किस में कन्वर्ट कर रहा है? गैस में कन्वर्ट कर रहा है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? डेपोजिशन में ये होता है, सब्लिमेशन में, इवेपोरेशन में, कंडेंसेशन में। डेपोजिशन, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में जो है इसका सही ऑप्शन सब्लिमेशन है, क्योंकि सब्लिमेशन जो है उसमें सॉलिड टू डायरेक्टली गैस कन्वर्ट होती है, और जो डेपोजिशन है इसमें गैस टू सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट होती है। इवेपोरेशन में जो है एट एनी टेम्परेचर जो है लिक्विड जो है वो किस में कन्वर्ट होता है? गैस में। कंडेंसेशन में क्या होता है कि गैस जो है वो किस में कन्वर्ट होती है? लिक्विड में। तो ये सारे फिनोमेना, लेकिन हमारा सही ऑप्शन जो है वो सब्लिमेशन है। सब्लिमेशन में सॉलिड टू गैस कन्वर्ट होती है डायरेक्टली विदाउट पासिंग थ्रू द स्टेट ऑफ लिक्विड। ओके हम आगे मूव करते हैं। आगे हमारे यहाँ शॉर्ट क्वेश्चंस। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन एंड स्टेट्स इट्स फॉर्मूला। तो मैंने आपको अभी बताया था कि जो हमारे पास अल्फा होता है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का, दैट इज एक्चुअली इक्वल्स टू फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ ओवर चेंज इन टेम्परेचर। तो ये जो है वो हमारे पास क्या है? इसका फार्मूला। इसी तरह से जो है वो हम इसको डिफाइन भी कर सकते हैं, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ पर केल्विन, ठीक है। जैसे अभी हम इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं यहाँ पे। यस, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर। अगर आप 1 केल्विन राइज कर रहे हैं टेम्परेचर, तो जितना फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ आ रहा है उसे हम क्या कहते हैं? उसका अल्फा कहते हैं। ओके नंबर 2 है, वाई इज द एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स जनरली ग्रेटर दैन दैट ऑफ सॉलिड्स। तो मैंने आपको बताया था कि जो लिक्विड्स हैं उनकी जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो वीक होती हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स, जिसकी वजह से जो एक्सपेंशन इन लिक्विड्स है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स, ठीक है। सो लिक्विड्स हैव वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन सॉलिड्स अलाउइंग मॉलिक्यूल्स टू मूव फर्दर अपार्ट व्हेन दे गेन काइनेटिक एनर्जी। फाइन, तो ये इसका एक आंसर बन सकता है। ओके अगर आप नोट करना चाह रहे हैं तो नोट कर लें। ओके हम नेक्स्ट मूव करते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन रियल वॉल्यूम एक्सपेंशन एंड एपरेंट वॉल्यूम एक्सपेंशन। ओके तो यहाँ से आपने ये बात याद रखनी है कि जो हमारे पास ओके
तो जो रियल थर्मल एक्सपेंशन होती है इसमें आप कंसीडर करते हैं कंटेनर को, ठीक है, लेकिन जो एपरेंट होती है आपके पास आप नहीं कंसीडर करते कंटेनर को, कि कंटेनर के एक्सपेंशन को कंसीडर नहीं करते। तो ये मेजर डिफरेंस है। ओके, तो अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो रियल एक्सपेंशन जो है वो एक्चुअल इंक्रीज होता है लिक्विड के वॉल्यूम में। एपरेंट एक्सपेंशन जो है वो एक्सपेंशन होती है जो हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। हमें नजर आता है कि यहाँ से यहाँ तक गई, लेकिन असल में पहले वो नीचे जाती है एक्सपेंशन ऑफ फ्लास्क की वजह से, देन वो राइज करती है। तो ये टोटल वॉल्यूम जो वो कवर करता है, जो हमारा वाटर कवर करता है, दैट इज द रियल थर्मल एक्सपेंशन। ओके, यानी कि एक्सपेंशन ऑफ फ्लास्क प्लस एक्सपेंशन ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। ओके, तो ये इसका आंसर है। आगे चलते हैं। अ ब्रॉस रॉड एंड आयरन रॉड आर जॉइंट टू फॉर्म अ बायोमेटल स्ट्रिप। ओके, ये ज़रा थोड़ा सा समझाने वाला है। उसका रीज़न ये है कि लेट्स से कि मेरे पास जो है वो ये जो है वो आयरन रॉड है और ये जो है वो ब्रास रॉड है। ओके, ये हमारे पास बायोमेटल स्ट्रिप है। तो जब हम इसे हीट करेंगे तो ऑब्वियसली जो हमारा ब्रास रॉड है, क्योंकि उसका थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जो है वो ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, ज़्यादा ही जो इसकी इंक्रीमेंट है लेंथ में वो क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, तो जिसकी वजह से ये इसको बेंड कर देगा। तो ये हमारा बायोमेटल स्ट्रिप जो है वो फिनोमिना है। इसमें क्या होता है कि जो आप देखते हैं ना, अक्सर आप आयरन करते हुए जो आपकी जो आयरन है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है, वो यही होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने की वजह से ये बायोमेटल स्ट्रिप जो है वो एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट को डिस्कनेक्ट कर देती हैं। ठीक है, ओके, इट विल बेंड्स टुवर्ड द आयरन साइड। ऑब्वियसली ब्रास रॉड जब फैलेगा तो आयरन की साइड पे क्या कर देगा, उसको बेंड कर देगा। ओके, तो ये इसका आंसर है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लीविंग गैप्स इन रेलवे ट्रैक्स। तो असल में क्या होता है कि जो हम रेलवे ट्रैक्स होते हैं उसमें जो गैप्स जहाँ पे हम उनको जोड़ते हैं वहाँ पे हम फिश प्लेट्स जो हैं वो ज्वाइन करते हैं, और उनको मुकम्मल तौर पर नहीं जोड़ते बल्कि इस तरह से फिश प्लेट्स के साथ जोड़ देते हैं, ताकि जब समर का सीज़न आए तो जब वो एक्सपैंड करें तो ये आपस में टकरा के एक दूसरे को फोल्ड ना कर दें, जिससे हमारी जो रेलवे ट्रैक लाइन है वो ख़राब हो जाएगी। तो वो जो हम डिस्टेंस इनके दरमियान में रखते हैं रेलवे ट्रैक्स के दरमियान में, वो एक्चुअली हम वो स्पेस रखते हैं जो कि एक्सपेंशन प्रोवाइड करती है, यानी एक्सपेंशन को अकोमोडेट करती है। ओके ओके, नाउ हमारा जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है वो एक्सपेंशन के बारे में है, और एक्सपेंशन को हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस कर लिया। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि रियल एक्सपेंशन क्यों ग्रेटर होती है, रियल एक्सपेंशन क्या होती है, दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है, और ये एंड पे फार्मूला भी लिखा हुआ है कि रियल एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू एपरेंट एक्सपेंशन प्लस एक्सपेंशन ऑफ द फ्लास्क। तो इन की वर्ड्स की मदद से जो है वो आप इस लॉन्ग क्वेश्चन को जो है वो क्या कर सकते हैं, अटैम्प्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये था आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन। आगे चलते हैं। दूसरा है एक्सप्लेन द एप्लीकेशन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन डेली लाइफ विद रेफरेंस टू बायोमेटल स्ट्रिप्स। आपने बायोमेटल स्ट्रिप्स के बारे में बताना है कि बायोमेटल स्ट्रिप में थर्मल एक्सपेंशन कैसे होती है, किस तरह ब्रास रॉड जो है वो ज़्यादा एक्सपेंड करता है एज़ कम्पेयर टू आयरन। इसी तरह से आपने डिस्कस करना है कि सैग क्यों लेते हैं आपके, वाटर बॉटल जो है उसका कैप कैसे ओपन करते हैं, मशीनरी में जो है वो किस तरह से हम मटेरियल को इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से उसमें जो हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन होती है उसको अकोमोडेट करते हैं। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं और कॉन्सिक्वेंसेज हैं जिनको आपने इसमें जॉट डाउन करना है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने थर्मल एक्सपेंशन को काफ़ी डिटेल से पढ़ा है, उससे रिलेटेड MCQ शॉर्ट क्वेश्चन और पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चंस को हमने देखा है। सो आज का लेक्चर इतना ही है। कोशिश किया करें कि हमारे पास एक सेपरेट स्क्रीन है जिसको मैं देख रहा होता हूँ, जहाँ पे आप जो है वो रियल टाइम जो है वो अपने क्वेश्चंस जो है वो सेंड कर सकते हैं, हम उसको उसी टाइम आंसर भी कर सकते हैं। तो कोशिश किया करें थोड़ा सा इंटरेक्टिव जो है वो इन्वायरमेंट हम बिल्ड कर सकें। सो दिस इज़ ज़ैनुल आबिदीन, दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। अल्लाह हाफ़िज़।